नमस्कार, स्टडी विद अंकित लियो सीटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। देखिए, आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा, यानी बीज गणित। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आई थी, सर अलजेब्रा भी शुरू कर दीजिए, तो हम साथ साथ अलजेब्रा यानी बीज गणित के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, कुछ बातें बताऊंगा जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए और ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ी हैं वो बातें। देखिए वो क्या बातें हैं। अगर हमें x प्लस 1/x ए दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें x प्लस 1/x क्या दे रखा है, सर ए दे रखा है, तो इसका स्क्वायर करें। अगर अगर हमें ये दे रखा है और पूछ क्या रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली है, तो हम क्या करेंगे। अब आपको पता चल रहा है कि सर स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। स्कूल टाइम में एक फार्मूला पढ़ा था, कॉलेज में भी पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और ए बी का डबल, यानी 2ab। यानी क्या पढ़ा था, 2ab। ऐसे ही अगर हम यहाँ स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, इसमें, ठीक है ना, अगर इसमें हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे क्या आएगा, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab आएगा ना। ए और बी कितना है, सर 1/x इज इक्वल टू, ये यहाँ भी स्केयर हो जाएगा क्योंकि हम स्केयर बोथ साइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है सर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, बताइए। ये ए स्क्वायर है, अब ये जो +2 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो ये +2 होगा इधर वाला वो -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसमें देखो स्केयर कर रखा है, तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको पता है सर ए का स्केयर बी का स्केयर +2ab आएगा और ए बी वाला तो कट जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, सर +2 बचेगा, और ये वाला +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, सर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी बात, दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर हमें क्या दे रखा है, x माइनस 1/x, अगर हमें दे रखा है x-1/x ए दे रखा है। ठीक है, अगर हमें क्या दे रखा है, x-1/x कितना दे रखा है, सर ए दे रखा है। x-1/x ए दे रखा है, तब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पता चल रहा है सर स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, और आपको इसका फॉर्मूला पता है। एक मिनट, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताएं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा है स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, 2ab के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर स्केयरिंग बोथ साइड करें तो कितना आएगा, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2ab आएगा। क्या आएगा, -2ab। और इधर भी क्या है, स्केयर, क्योंकि हमने क्या करा है, स्केयर बोथ साइड किया है, दोनों की तरफ क्या करा है, सर स्केयर किया है। तो इसको सोल्व करेंगे, x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा, यानी -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, सर +2 हो जाएगा। ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, सर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा, ए भी कट जाएगा, तो ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, सर +2, ए स्क्वायर +2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, पिछला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई, आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए, x प्लस 1/x कितना दे रखा है, सर 5 दे रखा है। एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र पूछ लिया है। ठीक है, x प्लस 1/x 5 दे रखा है, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र पूछ लिया है। अब आपको पता है
सर स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो करेंगे, तो इधर भी स्केयर बोथ साइड करेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा? 5 का स्केयर। अब आपको पता है जब इसको ओपन करेंगे, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab, ए बी वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या आएगा? +2 आएगा। +2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर? -2 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 23 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 23 आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर दे रखा है और एक्स की 4। अब आपको यहाँ पता चल रहा है सर स्केयरिंग क्या करेंगे? सर बोथ साइड करेंगे। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, इधर भी स्केयर होगा, इधर भी स्केयर होगा। अब आपको पता है जब इसको ओपन करेंगे क्या आएगा? +2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर +2ab। ए बी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा? +2, और ये वाला +2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर? -2। क्या हो जाएगा? -2। तो कितना आंसर आ जाएगा सर? 34 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, होन जी, हो गया क्लियर आप सभी को? चलिए आगे करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, काफी क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं इसके ऊपर, ताकि आपको ये टॉपिक आज की क्लास में ही समझ आ जाए। ठीक है, अब देखिए, x-1/x 8 दे रखा है, एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्केयरिंग क्या करेंगे? बोथ साइड, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो इधर आ जाएगा 8 का स्केयर। अब आपको पता है इसका स्केयर करो क्या आएगा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। तो ये जो ए बी तो कट जाएगा, ए बी तो ऐसे कट जाएंगे ना, ए बी कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा सर? -2 बचेगा। ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर? +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2। तो कितना आंसर आ जाएगा? 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66। 7 दे रखा है, 14 पूछ रखा है, वही स्केयर बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्केयर बोथ साइड, क्योंकि ये भी डबल हो रहा है, 7 दूनी 14, ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है ना, डबल हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम स्केयरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। अब यहाँ भी स्केयरिंग क्या करेंगे सर? बोथ बोथ साइड। अब आपको पता है सर माइनस है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, यानी इधर -2 आएगा, और ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर? +2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 38 आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सभी को? हाँ जी, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जो भी डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, काफी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर हम, ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता जाए धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, करिए इसको। x+1/x 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? x+1/x हमें क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। और निकालना क्या है? x² + 1/x²। अब आपको पता चल रहा है सर स्केयरिंग क्या करेंगे सर? बोथ साइड स्केयरिंग करेंगे, तो ये 4 का स्केयर हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? +2 आएगा, +2ab, ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? +2। ये वाला +2 तो जाके क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना आंसर आ जाएगा? 14 आ जाएगा आपका। कितना आंसर आ जाएगा? 14। हाँ जी, हो गया क्लियर आप सभी को? ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 14। ठीक है, चलिए अगला करते हैं और क्लियर होएगा आपको। करिए सभी ये। 2y + 2y y = 7 दे रखा है, लेकिन हमें पूछ क्या रखा है? y² + 1/y², यानी हमें यहाँ पर y चाहिए, हमें यहाँ भी y चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ भी 1 चाहिए। और आपको दिख रहा है सर यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कॉमन? सर 2 दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है सर? 2 कॉमन दिख रहा है। तो कितना आ जाएगा? y + 1/y = 7। ठीक है, तो y + 1/y यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए सर? 7/2। कितना आ जाएगा? 7/2। पूछ क्या रखा है? अब आपको पता है क्या करेंगे? स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? 7/2 का स्केयर। अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर क्या आएगा सर? +2 आएगा। ये +2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा सर? -2 हो जाएगा। तो 49/4 -2, तो कितना आ जाएगा? 49 -8/4, यानी 41/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41/4 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर? 41/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो रहा है सभी को क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, और आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठना सभी, तभी अच्छे से क्लियर होगा।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, करिए ये वाला। देखो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है ना, जितने ज्यादा करोगे आप इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर दोगे। अब देखो क्या पूछ रखा है, एम का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर। अब आपको पता है स्केयरिंग क्या करेंगे सर, बोथ साइड करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है ये माइनस है, तो इसको अगर स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इधर -2 आएगा और ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, +2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अगला देखिए, करिए वाला। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी आप करके आए हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर 3 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 3। तो y माइनस 1/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y माइनस 1/y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आपको पता है ये 3 उधर चला जाएगा, ये 3 क्या है आपका, इधर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 5/3। अब क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, हाँ जी सर करेंगे। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे और आपको पता है कि सर इसको करेंगे तो यहाँ -2ab आएगा। -2 आएगा, ये भी तो वो आपस में कट देंगे, वाई इंटू 1/y। इधर -2 आएगा, जब उसका स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे इधर क्या आएगा सर, -2 बचेगा। ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा सर, +2 हो जाएगा। 25/9 +2 यानी 25 प्लस 18/9, 43/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43/9 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को, हाँ जी सभी को क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, x की 8 प्लस 1/x की 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। क्या पूछ रखा है, x की 16 प्लस 1/x की 16। आपको पता है डबल हो रहा है, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर। अच्छा आपको पता है जब इसको ओपन करेंगे इधर क्या आएगा, जब यहाँ स्केयर करेंगे इधर क्या आएगा सर, +2 आएगा। और ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आंसर आ गया, 7 आ गया। ठीक है, हो गया सभी को क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 100 दे रखा है, 200 का पूछ रखा है, मतलब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, हाँ जी सर करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 10 का स्केयर। अब आपको पता है ये माइनस वाला है, जब इसका स्केयर करेंगे इधर क्या बचेगा सर, -2 बचेगा। और -2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, +2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 102। कितना आ जाएगा, 102। देखिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए मैं देखिए अब यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, अब पूरे स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ रही, केवल इतना लिखने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप भी यहाँ तक पहुंच गए हैं, अगर नहीं पहुंचे तो धीरे धीरे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए भाई, x प्लस 1/x 15 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रखा है। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, हाँ जी सर स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। और आपको पता है इधर क्या आएगा जब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, सर इधर +2 बचेगा, ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ जी 225। 225 -2, 223। देखिए ये क्वेश्चन आपको तब आसान लगेंगे अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है। ठीक है, जब भी आप मेरा चैनल खोलोगे वहां पर आप प्ले लिस्ट में जाओगे। ठीक है, स्टडी विद अंकित लियो जब आप ओपन करोगे तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे, तो वहां पर एक प्ले लिस्ट में एक लिखा हुआ है फाउंडेशन क्लास। ठीक है, फाउंडेशन क्लास के नाम से एक प्ले लिस्ट दे रखी है। तो उसके अंदर जो सेकंड क्लास है, ठीक है, फाउंडेशन क्लास के अंदर जो सेकंड क्लास है उसमें आपको बताया गया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो वहां से आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फाउंडेशन की जो सेकंड क्लास है, ठीक है, प्ले लिस्ट में फाउंडेशन के नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहां पर आपको दूसरी क्लास देखनी है, वहां पर दे रखा है किसी भी नंबर का स्क्वायर हमें कैसे निकालना है। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको फाउंडेशन क्लास सारी देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी मैथ की स्पीड बहुत अच्छी बन जाएगी, उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और जितने भी हम आगे टॉपिक करेंगे तो वहां वो काम आएंगे।
जिन स्टूडेंट ने वो कर चुके हैं, जो स्टूडेंट उनको पता है वो कहाँ कहाँ काम आ रहा है। ठीक है, फाउंडेशन क्लास केवल फाउंडेशन क्लास ही नहीं है, उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए गए हैं, तो वो भी आप ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर स्केयर निकालना नहीं आता, फाउंडेशन सेकंड क्लास में आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं, अब हम 12वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये दे रखा है, स्केयर निकालना है। अब आपको पता है स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 का स्केयर, और जब इसको स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, क्या बचेगा? सर इसका स्केयर करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, माइनस 2 बचेगा ना, इधर क्या बचेगा सर -2, -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा सर +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2। और 23 का स्केयर कितना होता है सर 529 जमा 2 कितना आ जाएगा 531, कितना आ जाएगा 531। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक आ गए हैं। अब मुझे लगता है आप सभी को ये फंडा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वही पीछे क्लास को करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से ये फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता तो 1 से 2 क्वेश्चन कराकर आपको नया टॉपिक शुरू कर देता, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ आपको ये टॉपिक पक्का हो जाए, क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम में टॉपिक आता है। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि सर ये हर जगह पूछा जाता है, और वहां पर हम पजल हो जाते हैं, वहां कोई ना कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है। आज के बाद नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना लेना है, इसकी प्रॉपर रिवीजन करिए, बार बार क्लास को देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, चलिए अब देखिए, x प्लस 1/x पूछ दे रखा है, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर पूछ रखा है। तो आपको पता है स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ 17 का स्केयर, और आपको पता है सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसका स्केयर करेंगे सर इधर +2 बचेगा, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर -2 हो जाएगा। और 17 का स्केयर कितना होता है सर 289, 289 -2 287 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 287। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को, क्या आ जाएगा 287 आ जाएगा। अब ये देखिए x माइनस 1/x 16 दे रखा है, और एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर निकालना है। देखो पेन की भी जरूरत नहीं है, जिनको ये अच्छे से क्लियर हो गया उसको पेन की भी जरूरत नहीं है, वो सीधा आंसर बता देगा बिना कॉपी पेन के। आप सभी में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा, काफी स्टूडेंट ऐसे हो गए होंगे जो बिना पेन कर इसको, बिना पेन के कर देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कहाँ हम इतने सारे स्टेप कर रहे थे, फिर हम 1 से 2 स्टेप में आ गए, और अब तो ऐसा हो गया कि बिना पेन के ही इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो बिना पेन के कैसे करेंगे, आपको पता है स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, 16 का स्केयर आ जाएगा, तो जब इसको ओपन करेंगे इधर क्या बचेगा सर -2, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो 16 का स्केयर 256, 256 + 2 258 आंसर। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 16 का स्केयर, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सर -2 बचेगा, स्केयर करेंगे क्या बचेगा सर -2, और -2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर +2, 258 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 258 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? अगला देखिए x प्लस 1/x। अब देखिए ये समझिएगा ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, x प्लस 1/x 10 दे रखा है, x प्लस 1/x क्या दे रखा है सर 10 दे रखा है। अब x की 4 प्लस 1/x की 4 पूछ लिया, तो आपको पता सर एक बार स्केयर करेंगे तो x स्केयर आएगा, लेकिन एक बार और करना पड़ेगा, यानी ये क्वेश्चन 2 स्टेप में जाएगा। कैसे जाएगा 2 स्टेप में, यानी पहले तो हम क्या निकालेंगे x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ठीक है, और फिर क्या निकालेंगे x की 4 प्लस 1/x की 4, यानी ये क्वेश्चन आपका 2 स्टेप में गया। हाँ जी, ये क्वेश्चन कितने स्टेप में गया सर 2 स्टेप में गया। तो कितना आ जाएगा बताओ, 10 का स्केयर, इधर स्केयर करेंगे तो क्या बचेगा +2, +2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा सर -2, 98 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98। अब 98 का स्केयर, ठीक है, फिर स्केयर करेंगे इसका क्या बचेगा सर +2, वहां जाके क्या हो जाएगा सर -2, क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आपको 98 का स्केयर पता होना चाहिए, कई बार क्या होता है इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। कैसे, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, आपको पता है 98 का स्केयर जब करेंगे तो 8 का स्केयर करेंगे, पीछे कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, -2, माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी पीछे कितना आ जाएगा लास्ट में 2 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, दोबारा देखिए,
98 का स्क्वायर करोगे, आपको पता है सर 98 का स्क्वायर करेंगे तो 8 है, 8 का स्क्वायर जब भी करेंगे लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, और माइनस दो, दो लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 वाला केवल एक ही ऑप्शन है। अगर 2 ऑप्शन होते हमें सारा करना पड़ता, लेकिन एक में ही 2 दे रखा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9602 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 9602। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो देख लीजिए एक बार सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, देख लीजिए सभी। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, सभी देख लीजिए, रिवीजन हो रही है एक तरीके से आपकी। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लीजिए, क्वेश्चन 4 नहीं 7, क्वेश्चन 7। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, क्लियर? देखते जाइए सारे। देखिए कितने छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में तंग करते हैं क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं करी तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में तंग करेंगे। ठीक है ना, यही क्वेश्चन क्या करेंगे आपको एग्जाम में तंग करेंगे। ठीक है, और अभी हमने ये क्वेश्चन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ठीक है, नोट हो गया आप सभी का ये? चलिए आगे करते हैं। बताइए कैसे होगा ये, बताएं ये कैसे होगा। x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है कितनी? 5√2। एक मिनट, ये क्वेश्चन कहाँ गया? चलिए, x प्लस 1/x कितना दे रखा है? x प्लस 1/x दे रखा है आपका 5√2। पूछ क्या लिया है सर? x की 4। अब देखो ये माइनस में है पावर, पावर क्या है? माइनस में। तो अगर इसको हम 1/x की 4 कर दें, पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी सर? प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? प्लस हो जाएगी। ठीक है, करें। अब आपको पता है x प्लस 1/x कितना दे रखा है? 5√2 दे रखा है। निकालना क्या है? x की 4, यानी दो स्टेप में जाएगा क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या होगा? एक्स स्क्र प्लस 1/x²। ठीक है, फिर क्या होगा? x की 4 प्लस 1/x²। करिए, एक बार स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 5√2 का स्क्वायर। अब आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे तो उधर क्या बचेगा सर? +2, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर? -2। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अच्छा, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताओ? 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, √2 गुना √2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इंटू 2 -2, तो कितना आ गया? 50 - 2 48 आ गया। कितना आ गया? 48। अब फिर इसका स्क्वायर, यानी 48 का स्क्वायर और -2। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर आपको पता है 48 है ना, तो 8 का करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। 4 - 2 यानी पीछे 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 में पीछे दे रखा है, 2 2 में क्या 3 में दे रखा है, यानी हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने फाउंडेशन क्लास 2 में सिखा रखा है आपको, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और फिर ए बी का डबल। कैसे करा रखा है? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और फिर ए बी का डबल। तो ए का स्क्वायर, ए क्या 4, ए का स्क्वायर कितना हो गया? 16। बी का स्क्वायर, बी कितना हो गया? 8। 8 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 64 हो गया। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, फिर क्या था? ए बी का डबल। ए बी 4 8 32, 32 का डबल सर 64। अब 64 को हम ऐसे नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से नहीं लिखेंगे। 64 हम कैसे लिखेंगे सर? एक छोड़ के। कैसे लिखेंगे? एक छोड़ के। 4 6, 4 0 3 2, 23 0 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 0 4 -2 कितना आ जाएगा? 23 0 2। 23 0 2 आ जाएगा। ठीक है, 2302 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2302 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, करें अगला क्वेश्चन। चलिए करिए। x माइनस वन बाई एक्स 10 दे रखा है, x की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4 पूछ लिया। अब आपको पता है ये क्वेश्चन भी दो स्टेप में जाएगा। किस में जाएगा सर? दो स्टेप में, क्योंकि x माइनस वन बाई एक्स कितना दे रखा है सर? 10 दे रखा है। तो यहां से पहले क्या निकालोगे? एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर आएगा हमारे पास एक्स की 4 प्लस वन बाय एक्स की 4, तब जाकर ये क्वेश्चन होगा। तो करिए, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्केयरिंग बोथ साइड। 10 का स्क्वायर, अब आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 आएगा, और -2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर? +2। 102 आ गया। कितना आ गया? 102। 102 का स्क्वायर। अब आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर कितना आएगा सर? +2 आएगा। क्या बचेगा सर? +2 करे बचेगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये प्लस ये आगे, यहाँ क्या बचेगा? +2, और +2 उधर जाके क्या आएगा सर? -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 102 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता 2 का स्क्वायर लास्ट में देखें तो 4 यहाँ आएगा, -2 लास्ट में 2 आना चाहिए, ठीक है। हो गया क्लियर आप सभी को? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है, वही क्लास को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। करिए। x माइनस वन बाय एक्स कितना है? 13। x की 4, यानी दो स्टेप में जाएगा ये क्वेश्चन। पहले क्या निकालेंगे? एक्स स्क्र प्लस वन बाय एक्स स्क्र, ठीक है, और अगले स्टेप में क्या निकालेंगे? फिर इसका स्क्र, एक्स की 4 प्लस वन बाय एक्स की 4, तो 13 का स्क्र, और इसका स्क्र करेंगे तो क्या आएगा? जब -2 आएगा, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है सर? 169। 169 जमा 2, 171 आ जाएगा। 171 का स्क्वायर, 171 का स्क्वायर। अब आपको पता है इसका स्क्वायर करोगे, प्लस वाले का स्क्वायर करोगे तो यहाँ +2 होगा, तो +2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा सर? -2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को? अब देखिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे, आपको पता है जब इसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में एक आएगा। हाँ जी, 171 का जब स्क्वायर करेंगे लास्ट में एक आएगा, और ये क्या आएगा? लास्ट में 2 आएगा। जब भी माइनस करेंगे तो 11 माइनस 2 करेंगे, आपको पता बाकी नंबर भी तो साथ होंगे इसके, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 माइनस 2, तो लास्ट में कितना आना चाहिए सर? 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए लास्ट में? 9। ये रहा 9, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आ जाएगा आपका? लास्ट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को? अब अगला देखिए, ये करिए। अब ये देखो कितने स्टेप में जाएगा। x प्लस वन बाई एक्स 3 है, x की 8, यानी पहले 2 निकालेंगे, फिर 4 निकालेंगे, फिर 8 निकालेंगे। 3 स्टेप में जाएगा ये क्वेश्चन। कितने स्टेप में जाएगा? 3 स्टेप में। x प्लस वन बाई एक्स कितना है सर? 3। पहले क्या करेंगे सर? एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र निकालेंगे, फिर x की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4 निकालेंगे, और फिर x की 8 प्लस वन बाई एक्स की 8 निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 स्टेप में जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा? +2, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा? -2। कितना आ गया? 7। फिर 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेगा तो यहाँ क्या बचेगा सर? +2 वहां जाके क्या हो जाएगा सर? -2। कितना आ जाएगा? 47, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ आ गया 47 का स्क्वायर। अब आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बचेगा +2 वहां जाके क्या हो जाएगा सर? -2। कितना आ जाएगा? -2, ठीक है। क्लियर है? अब आपको पता है 47 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में, आपको पता है 47 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। लास्ट में 9 आएगा, -2, यानी लास्ट में 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 2207। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमारी स्पीड क्या थी? खुद देख रहे होंगे आप सभी कि पहले क्वेश्चन में आपकी स्पीड क्या थी और अब आपकी स्पीड क्या हो चुकी है। हाँ जी, चल रहा है ना पता आप सभी को? पहले क्वेश्चन में क्या स्पीड थी और अब क्या स्पीड है। और अब देखो स्पीड कहाँ पे पूछ, और स्पीड देखो कहाँ बढ़ गई आपकी। इतने सारे स्टेप कर लिए तब जाके आपकी स्पीड और अच्छी हो गई है। देखिए कहाँ एक स्टेप करने में दिक्कत आती थी,
अब देखिए सारे ही क्वेश्चन चुटकियों में हो रहे होंगे आपके। हाँ जी, हो रहे हैं सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी के क्वेश्चन चुटकियों में हो रहे होंगे अब। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए आगे करते हैं। बताओ इसका आंसर, बताओ सभी करो। x माइनस वन बाय एक्स 8 है ना, 1 है 1। ठीक है, तो x की 8 मतलब ये क्वेश्चन कितने स्टेप में जाएगा सर? 3 स्टेप में जाएगा। एक्स स्क्र प्लस 1/x², एक्स की 4 प्लस 1/x², एक्स की 8 प्लस 1/x²। 3 स्टेप में चला गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 स्क्र। और आपको पता है ये माइनस वाले का स्क्वायर करेगा तो इधर -2 आएगा, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर? +2। तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब आपको पता है इसका स्क्वायर करोगे, प्लस वाले का करोगे तो उधर क्या बचेगा सर? +2 बचेगा। +2 वहां जाके क्या हो जाएगा सर? -2। 7 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? बचे सर +2 बचेगा। स्क्वायर करो क्या बचेगा? +2 वहां जाके क्या हो जाएगा सर? -2। 47 आ गया आपका आंसर। कितना आंसर आ गया? 47। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे ये क्वेश्चन। हाँ जी, क्या आप सभी को क्लियर हो चुके हैं? करें अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्यूब वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, क्यूब वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्कूल टाइम में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a+b का होल क्यूब। हाँ जी, किस किस को याद है? a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था, किस किस स्टूडेंट को याद है? a+b का होल क्यूब बिल्कुल सिंपल है। कैसे करते थे? a का क्यूब, b का क्यूब, है ना, a का क्यूब, b का क्यूब, 3ab इंटू a+b। यही था ना, स्कूल टाइम में पढ़ा था। ए का क्यूब, बी का क्यूब, 3ab इंटू a+b। ऐसे ही a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? सारे माइनस हो जाएंगे। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3ab इंटू a-b। क्या ये फॉर्मूले याद है आप सभी को? हाँ जी, जिसको याद नहीं थे याद आ गए होंगे। हाँ जी, याद आ गया होगा सभी को। जिसको याद नहीं था उसको भी याद आ गया होगा कि सर ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आप ये फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं ना आप सभी? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ याद आ गया होगा आप सभी को। चलिए अब मान लीजिए हमें दे रखा है x+1/x दे रखा है। समझिए ध्यान से, x+1/x क्या दे रखा है सर? a दे रखा है। और पूछ क्या लिया है? x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब पूछ लिया है। ध्यान से सुनिए, x+1/x दे रखा है, x का क्यूब प्लस 1/x³ पूछ लिया। अब आपको पता चल रहा है सर क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे बोथ साइड। ठीक है ना, क्यूब करेंगे सर बोथ साइड। ठीक है, ध्यान से समझिए कैसे। अब देखो क्या आएगा, समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट बोलता ये फार्मूला याद कर लो। अब आपको देखो फार्मूला याद नहीं करा रहा, आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी चीज कैसे आई है। ठीक है, अब आपको पता है क्यूब करेंगे बोथ साइड, करो तो कितना आएगा बताओ? एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब +3। ठीक है, 3 ab है ना, 3x इंटू 1/x इंटू x+1/x। समझ रहे हो ना? a³ b³ 3ab इंटू a+b इज इक्वल टू कितना आएगा? a³। क्लियर हो गया? अब आपको पता है तो यहां से x³ प्लस 1/x³ कितना आ जाएगा बताओ? ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये a³ आ गया। ठीक है, अब ये +3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा सर? -3। क्या आ जाएगा? -3। लेकिन साथ में ये भी तो है, x+1/x किसकी वैल्यू है? देखो x+1/x की वैल्यू क्या है? a। तो कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखोगे कि सर यहाँ पे 3ab आता था, 3ab आता, 3ab का 3 आ गया। ठीक है, इंटू a+b भी तो आता था, और a+b की वैल्यू क्या थी? मतलब x+1/x की वैल्यू क्या थी सर? a थी। आपको पता है कितना है? क्या है ये सर? a है। और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ से क्या बचेगा? 3 बचेगा और x
ये तो कट जाएगा, 3 × x+1/x बचेगा, और x+1/x क्या है सर, a है, 3a बचेगा यहाँ पे। यहाँ क्या बचेगा, +3a, +3a उधर जाके क्या हो जाएगा, -3a हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ +3a बचेगा, वहां जाके क्या हो जाएगा सर, -3a हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। अब देखिए ऐसे ही +3a उधर जाके क्या हो गया सर, -3 हो गया। क्या हो गया, -3a हो गया। अच्छा, अगर यहां से ये पूछ लेता, आपको पता सर क्यूब कर रहे हैं लेकिन माइनस वाला कर रहे हैं, है ना सर, क्यूब कर रहे हैं दोनों तरफ लेकिन माइनस वाला कर रहे हैं, और माइनस वाले में तो सारे माइनस थे। अब आपको पता है सर क्यूब करेंगे यहाँ पे a क्यूब आएगा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ यहाँ सोल्व करेंगे कितना बचेगा, प्लस वाले में क्या बच रहा था, यहाँ पे +3a, क्या बच रहा था, +3a, और यहाँ +3a यार बच रहा था, और उधर जाके क्या हो जाता था सर, -3 हो जाता था। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सर, -3a बचेगा, माइनस वाले में सारे माइनस है ना, तो क्या बचेगा सर, यहाँ पे -3a बचेगा, वहां जाके क्या हो जाएगा सर, +3a हो जाएगा। ठीक है, तो x³ -1/x³ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। यानी क्यूब में क्या खेला है, +3a और -3a का खेला है। स्केयर में क्या खेल था, +2 -2 आता था, -2 इधर आके +2 आता था। ठीक है, और यहाँ पर क्या खेला है, यहाँ पर 3a, +3a उधर, अगर +3a इधर आके -3 हो जाएगा, उधर अगर -3a इधर आके +3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। करें आगे, ठीक है ना, +3a उधर आके -3a हो गया, -3a उधर जाके +3a हो गया। क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद ध्यान रखिएगा, ये देखो प्लस वाले में देखो +3a बचेगा, और +3 उधर जाके -3a, और अगर ये माइनस वाला है -3a बचेगा, और -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3a। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल में करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 21वां। ठीक है, पूरा क्वेश्चन डिटेल में करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम बिल्कुल एक एक लाइन में करेंगे। देखिए क्या है, x+1/x क्या है, 7 दे रखा है, और बताना क्या है, x का क्यूब +1/x का क्यूब बताना है। ठीक है, अब आपको पता स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्केयरिंग नहीं, क्यूब बोथ साइड, क्योंकि ये क्या दे रखा है सर, क्यूब दे रखा है, क्यूब बोथ साइड करेंगे, 7 का क्यूब। अच्छा अब देखो, इसको ओपन करें, a का क्यूब +b का क्यूब +3ab इंटू a+b। ठीक है ना, यही फॉर्मूला पड़ा है ना, तो कितना आ गया, x³ +1/x का क्यूब, ये कट गया, +3, और x+1/x कितना है बताओ, x+1/x 7 दे रखा है ना, x+1/x क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, या सीधा इसको भी सोचो कि सर हाँ चलो 7 दे रखा है, ऐसे लिख लो, = 7 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 7³ कि +3a है ना, -3, वही जो 7 था साथ में आ जाएगा, क्योंकि a तो हमने 7 माना था। कितना आ जाएगा, समझ रहे हो सभी, हाँ जी समझ रहे हो ना सभी, 7 तो बचा था ना, ये 7 +3a, a कितना था सर, 7 माना था हमने, x+1/x क्या माना था, a माना था ना, यानी x+1/x क्या माना, 7 माना, तो +3a, यानी +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3, 7 का क्यूब -21, 7 का क्यूब कितना होता है बताओ, 343, 7 का क्यूब कितना होता है सर, 343, 343 -21, बताओ 343 -21, 322 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में कैसे करते हैं, क्यूब कर रहे हैं बोथ साइड, तो आपको पता है सर क्यूब बोथ साइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 7 का क्यूब, और आपको पता है सर इधर सोल्व करेंगे तो +3a आएगा, क्या आएगा, +3a आएगा, +3a आएगा, +3a उधर जाकर क्या हो जाएगा, -3a, -3, और a कितना था हमने क्या माना, 7, 343 -21, 322 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 322। करिए,
वही, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, अब आपको पता है क्यूब करेंगे बोथ साइड, देख लो ध्यान से। एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना है सर, 10 दे रखा है। एक्स का क्यूब माइनस वन बाई एक्स का क्यूब, क्यूब बोथ साइड, तो 10 का क्यूब, 10 का क्यूब। अब ये माइनस वाला है, आपको बचा यहाँ क्या बचेगा सर, -3a बचेगा। तो -3a उधर जाके क्या हो जाएगा, +3a, +3a, और ये कितना है सर, 10 है। खत्म। इधर -3a बचेगा, और -3a उधर जाके क्या हो जाएगा सर, +3a, +3a कितना था, 10। तो कितना आ गया, 1000 जमा 30, 1030 आ गया। कितना आ गया, 1030 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पर क्लास पड़ी रहेगी आपकी, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप ये। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये बताओ, y प्लस वन बाय वाई कितना दे रखा है सर, 3। तो वाई क्यूब प्लस वन बाय वाई क्यूब पूछ रखा है, क्यूब बोथ साइड, तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसका क्यूब, इसको जब क्यूब करेंगे तो इधर क्या बचेगा, सारे प्लस आएंगे ना, +3a आएगा। क्या आएगा सर, +3a, +3a उधर जाके क्या हो जाएगा सर, -3a, सर -3a, ए कितना है सर, 9 है, 3 है, ये कितना है सर, 3, -3a, तो कितना आ गया, 27, -9, 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आंसर आ गया आपका, 18 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये। हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सभी को। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। करिए सभी ये, बताइए क्या आंसर आएगा। तो y प्लस वन बाय वाई कितना दे रखा है, 3। तो वाई क्यूब प्लस वन बाय वाई क्यूब कितना आएगा बताओ, वही आ गया लगभग। तो आपको पता क्यूब बोथ साइड यानी 3 का क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो उधर क्या आएगा सर, +3a आएगा। +3a उधर जाके क्या हो जाएगा सर, -3a, -3a, ए कितना है सर, 3 है। तो कितना आ गया, 27 -9, 18। लेकिन उसने आंसर ये नहीं पूछा, उसने देखो, हमने तो ये निकाला है, हमने तो ये निकाला है, आगे क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 18 + 2 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 18 + 2 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपका कितना आंसर आ जाएगा, 20। कितना आंसर आ जाएगा, 18 + 2, 20। बताइए, ये करिए सभी। x माइनस वन बाय एक्स कितना दे रखा है सर, 4 दे रखा है। x का क्यूब माइनस वन बाय एक्स का क्यूब कितना आएगा भाई, दिख रहा है आपको सर, क्यूब बोथ साइड करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे। अब आपको पता है ये माइनस है, ये सारा है माइनस है, तो जब यहाँ क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस वाले में, -3a बचेगा। क्या बचेगा, -3a। जब क्यूब करेंगे तो क्या बचेगा, -3a, और -3a उधर जाके क्या हो जाएगा सर, +3a, +3a, और a की वैल्यू कितनी है सर, 4। तो 64 जमा 12, 76 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर, 76 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर, 76 आ जाएगा। ये करिए, अच्छा क्वेश्चन है, करिए करिए। CHSL में आ रखा है, देखो ये क्वेश्चन, CHSL, करिए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, करिए सभी और मुझे इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 का मुझे आंसर बताएं सभी। अब देखो, इसको देख के घबरा गए होंगे बच्चे, सर ये कैसे होगा, इसको ब्रेक करें, यानी अगर इसको ब्रेक करें क्या होगा, x² बाय x -1/x, पूरे के नीचे x है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम सर, x² बाय x -1/x। तो कितना होगा ये, x कट जाएगा तो कितना बचेगा, x -1/x। यानी ये तो क्या दे रखा है हमें, x -1/x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है सर, 8 दे रखी है। क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। ठीक है, इसको भी ब्रेक करो, ब्रेक करेंगे क्या आएगा, x की 6/x की 3, x की 6/x की 3 -1/x की 3। तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा x की 3 -1/x की 3। कितना आ जाएगा, x की 3 -1/x की 3, x की 3 -1/x की 3।
ठीक है, क्लियर हो गया। फाउंडेशन क्लास में मैंने आपको क्यूब भी करा रखे हैं, पढ़ लीजिएगा वहां से, ठीक है। तो ये क्या होगा, 8 का क्यूब। अब आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाले हैं तो -3a आएगा, तो -3a उधर जाके क्या हो जाएगा सर, +3a। ये कितना है सर, 8। 8 का क्यूब कितना होता है सर, 512। 512 + 24, हाँ जी, 512 + 24, 536 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 536 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 536। हाँ जी, हो गया क्लियर आप सभी को। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 536। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ कैसे हुआ है। y + 1/y कितना दे रखा है सर, 4। y की 6 + 1/y की 6 पूछ लिया। अब आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे होगा, बताओ। 2 स्टेप में तो होगा, ठीक है। या तो क्या करो, इसका एक बार स्क्वायर कर दो, फिर एक बार क्यूब कर दो, या क्या कर दो, एक बार क्यूब कर दो फिर स्क्वायर कर दो, आपकी मर्जी है। दोनों तरीके से करें, चलो दोनों से करके दिखाता हूँ। देखो दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी करिए, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर करके फिर क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। या क्या करो, क्यूब कर दो और उसके बाद क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। उसके बाद क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। क्यों करें, अच्छा पहले ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखिए, विजिबल है, हाँ जी। देखिए अब इसका जब स्केयर करेंगे तो स्केयर कर दिया, जब इसका स्केयर करेंगे तो क्या आएगा सर, +2 आएगा। क्या आएगा सर, +2 आएगा। +2 तो जाए क्या हो जाएगा सर, -2। तो कितना आ गया, 14 आ गया। कितना आ गया, 14। अब यहाँ क्या, क्यूब करेंगे ना। अब बताओ सर, यहाँ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो 14 का क्यूब, और जब इसका क्यूब करेंगे तो इधर क्या आएगा सर, +3a आएगा। तो +3a उधर जाके क्या हो जाएगा सर, -3a। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, तो ये 4 आएगा और लास्ट में 2 आएगा। क्यूब करेंगे ना, क्यूब भी चाहे याद ना हो तो लास्ट में 4 आएगा, और ये लास्ट में 3 चौके 12, लास्ट में 2 आएगा। 4 - 2, लास्ट में 2 आना चाहिए। 2702 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2702 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ऐसे भी तो हो सकता था। हाँ जी, ऐसे भी हो सकता था। क्यूब करें दोनों तरफ, हाँ जी कर देते हैं दोनों तरफ क्यूब। तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब। अब यहाँ कितना आएगा सर, +3a आएगा। +3a उधर जाके क्या हो जाएगा सर, -3a। तो 64 - 12 कितना आएगा, 52। अब यहाँ 52 का क्या आएगा सर, क्यूब आएगा। 52 का क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब हम यहाँ, अच्छा क्यूब नहीं आएगा, देखो अब यहाँ तो हम स्केयर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तो क्यूब कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, स्केयर कर रहे हैं। 52 का स्केयर आएगा, और जब इसका स्केयर करेंगे तो बताओ यहाँ क्या आएगा सर, +2 आएगा। प्लस वाला है ना, क्या आएगा, +2 आएगा। +2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा सर, -2। तो 2 का स्केयर करेंगे तो पीछे क्या आएगा सर, 4 आएगा। 4 - 2 तो पीछे 2 आएगा। 2702 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने अभी तक की सारी क्लास अच्छे से करी है। ठीक है, जिसने अभी तक के 26 क्वेश्चन, ये 27वां है, ठीक है, जिसने अभी तक के 26 क्वेश्चन जिसको समझ आ गए हैं, जिसको अच्छे से आ गए हैं, ठीक है, वो ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेगा। ठीक है, वो ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेगा, क्योंकि यहाँ देखो सब कुछ मिक्स हो गया है, लेकिन मिक्स उसी के लिए हुआ है जिसने अभी अच्छे से नहीं देखा। ठीक है, जिसने अभी अच्छे से देखा है, सारे स्टेप देखे हैं, सारे क्वेश्चन देखे हैं, सारे क्वेश्चन कॉपी पेन लेकर बैठा है, एक एक क्वेश्चन करके देख रहा है जो मैं करा रहा हूँ, उसको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है ना, उसको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन करें।
बताओ मुझे इसका आंसर, बताएं, मुझे इसका आंसर बताएं, करिए। बताएं क्या आंसर होगा, आप करिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है, करो एक बार, मुझे आंसर दीजिए सभी, करिए सभी और मुझे इसका आंसर दीजिए। इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अभी। करिए करिए सभी करिए। करो करो सभी। करें। y माइनस वन बाय वाई कितना है, 4। 6 तक जाना है तो पहले क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, और फिर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्यूब करें, बताओ। इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, क्यूब करेंगे तो क्यूब बोथ साइड, क्यूब करेंगे तो क्यूब क्या आएगा सर, बोथ साइड। तो 4 का क्यूब, अब क्या है यहाँ पे सर, -3a आएगा, -3a इधर जाके क्या हो जाएगा सर, +3a। ठीक है, तो 64 और 12 76 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। 76 क्या करेंगे, अब इसका क्या करोगे, स्केयर करोगे। इसका क्या करोगे सर, स्केयर करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड। तो इसका स्केयर करोगे तो क्या होगा, बताओ। इसका स्केयर करोगे तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, a का स्केयर प्लस b का स्केयर क्या आएगा, -2ab, यानी -2 आएगा इधर, क्या आएगा, -2, और -2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, +2 हो जाएगा। समझ रहे हो, जब इसका स्केयर करोगे तो क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। ठीक है ना, ये प्लस आएगा ना, क्योंकि इसका स्केयर करेंगे तो कितना आएगा, y की 6, क्योंकि देखो a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता था, a का माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो वही a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, +2 आएगा, +2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस वाला है ना, अच्छा ये माइनस वाला है ना, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, देखो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा, और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। 6 का स्केयर करोगे लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। 76 का स्केयर याद नहीं हो तो लास्ट वाले से देखो, 6 का स्केयर करेंगे लास्ट में 6 आएगा, और +2, यानी लास्ट में 8 आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब 5 कैसे निकालेंगे, हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काफी एग्जाम में आता है और काफी तंग करता है क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने अभी तक सारा अच्छे से कर लिया है, अभी तक की सारी क्लास जिसने अच्छे से कर लिया उससे ही क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, x प्लस 1/x दे रखा है कितना, 5। अब देखिए, अब x की 5 आ गया, आपको 2 भी निकालना आ गया, 6 भी निकालना आ गया। 5 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। x की 5 प्लस 1/x की 5 अगर हमें निकालना है, x की 7 प्लस 1/x की अगर हमें 7 निकालना है, ध्यान से नोट कीजिएगा ये बात, ध्यान से नोट कीजिएगा। अगर हमें ये निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, x की 3 प्लस 1/x की 3, x की 2 प्लस 1/x की 2, ठीक है, 3 और 2 5 हो गए, माइनस x प्लस 1/x कर देंगे बस। और अगर 7 निकालना होगा तो x की 4 प्लस 1/x की 4, बताओ आगे क्या होगा, x की 3 प्लस 1/x की 3 माइनस x प्लस 1/x, माइनस x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को, हाँ जी ठीक है, क्लियर है। बस यही बात देखनी है आपने। अगर 5 वाला निकालना होगा तो 3 2 और फिर माइनस करके x प्लस 1/x, 7 का है तो 4 3
फिर माइनस एक्स प्लस 1/x। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। करें एक बार क्वेश्चन को इसको। ठीक है, आप भी ट्राई कीजिए। एक्स की फाइव निकालना है, निकालिए, क्या आंसर आएगा बताएं मुझे, क्या आंसर आएगा बताएं मुझे, क्या आंसर आएगा सभी। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इतना इरेज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये था ना, क्या निकालना है, एक्स की फाइव निकालना है, क्या निकालना है, हाँ जी विजिबल है, एक्स की क्या निकालना था, एक्स की फाइव प्लस 1/x की फाइव। ठीक है, तो मैंने कैसे बोला है, पहले क्या निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, फिर क्या निकालेंगे, एक्स स्क्र प्लस 1/x का स्क्र, और फिर माइनस एक्स प्लस 1/x। और आपको सब निकालना आता है। क्यूब करें, क्यूब क्या होगा बताओ, क्यूब करेंगे तो क्यूब बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा सर, 5 का क्यूब। और इधर क्यूब करेंगे तो इधर क्या आएगा सर, +3a आएगा, +3a उधर जाके क्या हो जाएगा, -3a, -3 × 5, तो 125 माइनस 10, 115 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका स्केयर करेंगे फिर कितना आएगा बताओ, इसका स्केयर करेंगे सर, यहाँ पे आएगा 25, इसका स्केयर करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 25, और +2 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, -2, कितना आ गया 23, 125, 115, 23। अच्छा यहाँ माइनस एक्स प्लस 1/x कितना है, 5, -5। बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है। 115 को 23 से गुना करिए, फिर -5 करिए। ठीक है, कैलकुलेशन होगी, हाँ जी, करो। 115 × 23, 115 × 23 कर लीजिए। इसको भी देखो आराम से कर सकते हैं, देखो हमने क्या करना है, 115 को 23 से करना है, 23, 115 को किससे करना है, 115 से, तो इस 115 को क्या लिख सकते हैं, 110। अब 15 लिखेंगे फिर 23 से गुना करनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं, 15 को ब्रेक कर देते हैं, क्या 10 लिख देते हैं, और फिर 5 लिख देते हैं। अब आसान हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2300, ये कितना आ जाएगा 230, ये कितना आ जाएगा 115, तो कितना आ गया बताओ, 5, 4, 3, 2, 5 और 1, 6, 26, 45, 26, 45 -5, 26, 40। कुछ मिस्टेक हो रही है, कहाँ हो रही है देखिए। हाँ जी, देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। 26, 40 ऑप्शन में क्या मिस्टेक हो रही है, देखो सर एक बार। यहाँ मिस्टेक होगी ना, 125, 125 -15, 110 आएगा ना ये, कितना आएगा ये, 110 आएगा ये। ठीक है ना, ये देखो यहाँ मिस्टेक हो रही थी, 110, तो 110 को 23 से करना है, 110 को 23 से करना है। अच्छा 23 को 11 से गुना करना सिखाया था मैंने आपको, हाँ जी। 110 को किससे करना है, 23 से। अच्छा 11 को 23 से गुना करना सिखाया है सभी को, हाँ जी, फाउंडेशन क्लास में सिखा रखा है ये, देख लीजिएगा कैसे करते थे। 2 का 2 सेम, 3 का 3 सेम, 2, 3, 5, 2530 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 2530 -5, 2525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2525। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ मिस्टेक हो गई थी, 115 -15, 125 -15, 110 आएगा। 125 -15 कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को, हाँ जी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए,
x की 7 निकालना है, तो x की 7 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए x की 3 प्लस 1/x की 3, और फिर क्या चाहिए x की 4 प्लस 1/x की 4, आप सभी को आता है निकालना, माइनस x प्लस 1/x, क्या आता है माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, आप सभी को आता है क्वेश्चन, आपको ये करना भी सिखाया है, आपको ये निकालना भी सिखाया है, और ये भी निकालना सिखाया है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज कितने क्वेश्चन हो गए हैं, आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, और 30 क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर है और किसी न किसी एग्जाम में आए हैं आपके, लगभग सारे एग्जाम में आते हैं। अगर अलजेब्रा से पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा सभी। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और इसका आंसर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना करेंगे, धन्यवाद।